जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। तो आइए स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स उमंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आजकल बहुत ही महामारी छा गया है कोरोना वायरस के कारण, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि स्टे होम एंड सेफ लाइफ। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो आप लोग मास्क लगा के रहिए और डिस्टेंस का पालन कीजिए। आप जहाँ तक संभव हो अपने घर में ही रहिए। तो आज आप लोगों को हम घातांक और करनी पढ़ाने वाले हैं। तो आइए इसको बहुत ही सावधानी से समझने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को फार्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिखाते जाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आपका फार्मूला है AM गुना AN इक्वल टू होता है AM जोड़ N। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि A का मान कुछ भी हो, लेकिन पावर जो है उसका सेम होना चाहिए। जैसे कि आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 4 पर पावर आपका 5 दिया हुआ है और गुना 4 पर पावर 2 दिया हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए, दोनों जगह 4 है, दोनों जगह A है, यहाँ M है, यहाँ N है, तो पावर में भी अंतर है, 5 है 2 है। तो क्या बनाया गया है? AM गुना N को AM जोड़ N। तो 4 पर पावर 5 गुना 4 पर पावर 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पर पावर 5 प्लस 2। इसका मतलब 4 पर पावर 5 2 7। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं हम। AM बटे AN, तो इसका होता है AM माइनस N। तो इस फार्मूले को आप लोग याद कीजिएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 7 पर पावर 5 बटे 7 पर पावर 3। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो 7 पर पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 7 पर पावर 5 में 3 गया 2। ये आपका आंसर हो गया। या इसको अगर खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका दिया हुआ है 1 बटे AM। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A पर पावर M, ये लिख सकते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। मान लीजिए आपका दिया हुआ 1 बटे 5 पर पावर 2। तो इसको हम लोग चाहे तो 5 पर पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आइए देखिए, 1 बटे AM बराबर A माइनस M, इसको लिख सकते हैं। चाहे तो इसको हम लोग, दिया रहेगा सवाल A माइनस M पावर M, तो हम लोग इसको 1 बटे AM भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका दिया हुआ है 7 पर पावर माइनस 2, तो इसको हम लोग 1 बटे 7 पर पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपका दिया हुआ है AM बटे BM,
तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो a/b पर पावर m भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए आपका दिया हुआ है 7 पर पावर 5/4 पर पावर 5, तो इसको हम लोग 7/4 पर पावर 5 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, मान लीजिए आपका दिया हुआ है am गुना bm, am गुना bm, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, a गुना bm, इस तरह भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आइए देखते हैं, मान लीजिए आपका दिया हुआ है 4 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 4 गुना 5 पर पावर 3, यही आपका आंसर होगा। या इसको लिख सकते हैं 4 पंचे 20 पर पावर 3, आंसर। आइए अगला देखते हैं फार्मूला। मान लीजिए आपका दिया हुआ है am भागा an, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, am माइनस n। अभी जस्ट आप लोग को हम बताए थे कि am/an ये भी भाग के रूप में ही होता है, और इसको भी हम लोग am माइनस n लिखते हैं। तो उसको इस रूप में लिखे चाहे इस रूप में लिखे, बात एक ही होता है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 6 पर पावर 5 दिया हुआ है, अब भागा 6 पर पावर 3 दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 पर पावर 5 माइनस 3, बोले तो 6 पर पावर 5 में 3 गया 2। अगर मान निकालना है तो 6 पर पावर 2 है तो 6 के 36, ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। am पर पावर n, तो क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं am गुना n। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 3 पर पावर 4 पर पावर 2, तो क्या होगा, तो 3 पर पावर 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए दिया हुआ आपका a पर पावर 0, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। आइए एग्जाम्पल हम लोग देख लें। मान लीजिए 7 पर पावर 0 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा, तो 1 होगा। मान लीजिए आपका दिया हुआ 8 पर पावर 0, तो क्या होगा, मान 1 होगा। मान लीजिए 100 पर पावर 0 दिया, तब भी मान 1 ही होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको उतार लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। तो आप लोग ये सब सवाल बनाइए और इसके मान निकालिए वीडियो को रोककर। उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा। आइए अब हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला सवाल देख रहे होंगे आप लोग, 5 पर पावर स्क्वायर गुना 5 पर पावर माइनस 3 गुना 5 पर पावर 4 है। मतलब क्या है, आपका आधार जो है सेम है। तो इसको हम लोग बताए थे am गुना an, तो am जोड़ n, तो उसी तरह यहाँ पे लिखना है 5 2, और यहाँ जोड़ लिखेंगे, लेकिन प्लस गुना माइनस माइनस होता है, इसलिए -3 अब +4। उसके बाद देखिए 5 4 2 6, और 6 में से -3 चला गया तो 3। अब 5 पर पावर -3 है, तो इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5, बोले तो 25 25 पंचे 125, तो आपका 125 आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखिए am भागा an, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, am माइनस n। -6 में 4 गया तो आपका -2 आ गया। अगर इसको हम लोग लिखेंगे माइनस से, तो इसको प्लस में कैसे लाएंगे, 1/3 पर पावर स्क्वायर। जब स्क्वायर नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब इसको खोलेंगे तो
3 पर पावर स्क्वायर है तो 3 तिया 9, 1/9 आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए p पर पावर 2 गुना p पर पावर -8 है, दोनों जगह आधार आपका सेम है, तो क्या लिखेंगे am गुना an, तो am जोड़ n, तो p 2 जोड़ 8, फिर क्या हो जाएगा p2 माइनस प्लस गुना माइनस -8, तो p 8 में 2 गया -6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/p पर पावर 6 आंसर। देखिए यहाँ पर क्या है -3 पर पावर -4, तो इसको हमको प्लस बनाना है, तो इसको क्या लिखना होगा 1/-3 पर पावर 4, मतलब इसको हम लोग अपोजिट कर दिए, व्युत्क्रमानुपाती पलट दिए, तो आपका पावर प्लस में हो गया। अब 1 पर 1/3 -3 पर पावर 4 है, इसको जब खोलेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो आपका हो जाएगा 1 ही। अब -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 4 बार है, तो एक बात याद रखना है कि अगर किसी भी अंक के माइनस वाले अंक के ऊपर कोई सम संख्या हो तो वो हमेशा उसका मान प्लस में आएगा। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो आपका 81 प्लस में आएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 81, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस में रहा, उसका पावर अगर विषम है तो मान सदा माइनस में ही आएगा। -2 गुना -2 गुना -2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस में आपका 8 आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर पावर सम हो तो मान आपका प्लस में आएगा, अगर पावर आपका विषम हो तो माइनस वाले का मान हमेशा माइनस में ही आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 2/3 पर पावर -3 है, तो इसको क्या लिखेंगे 3/2 पर पावर 3, प्लस में आपका 3 आ गया। अब 3 पर पावर 3 है, अगर इसको खोलेंगे तो इस तरह भी खोल सकते हैं, 3 है पावर, तो इसका मतलब 3 का गुना 3 बार हो रहा है, और नीचे भी 2 का गुना 3 बार हो रहा है, तो 3 तिया 9 तिया 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आपका आंसर हो गया। अभी जस्ट बताए थे आप लोग को कि a पर पावर 0 तो मान 1 होता है, उसी तरह किसी अंक के ऊपर पावर 0 तो मान 1 होता है, तो 7 पर पावर 0 है तो मान 1 होगा, प्लस 5 पर पावर 0 है तो मान 1 होगा, प्लस 8 पर पावर 0 है तो मान 1 होगा, अर्थात 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3, आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।